ओम शांति। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 2007। मुरली का टाइटल है नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं। एक तो साकार में सम्मुख बैठे हैं और दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्मदीप चमक रहा है। कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। इतने सब एक संकल्प, एक रस स्थिति में स्थित परमात्म प्यार में लवलीन एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बाबा ने एक संकल्प का अंडरलाइन करवाया है, एक रस स्थिति और एकाग्र बुद्धि। तो ये तीनों चीज़ इम्पोर्टेंट है जब बाबा के साथ जुड़ते हैं। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्मदीप को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का दिन संगम का दिन है। एक वर्ष की पुराने की विदाई है और नए वर्ष की बधाई होने वाली है। तो दोनों वर्ष का संगम का दिन है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह, स्व परिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। तो हमारे लिए नया वर्ष का अर्थ कुछ और है। नया वर्ष माना कि कुछ नया करने का और उसके उमंग और उत्साह में रहने का। क्योंकि उमंग और उत्साह जब रहता है तब आत्मा एलिवेटेड रहती है। स्व परिवर्तन का उमंग है, जहाँ पर जो संगम युग का जो पुरुषोत्तम युग, उत्तम पुरुष बनने का एक उमंग। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। और जब प्राप्ति होगा, उसका जो रिजल्ट मिलेगा, उससे दिल में उत्साह। ये है नया वर्ष। दीदी, जो भी करेंगे वो ही, जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो ही उत्साह। हाँ, जो भी एक्सपेरिमेंट, यस, एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसका रिजल्ट मालूम होगा, राइट। क्योंकि इस चीज़ में, स्पिरिचुअलिटी में बाबा रिजल्ट देते हैं। वहाँ पर हमें पहले से रिजल्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होता है कि अच्छा है, बुरा है, क्या है उसमें। अगर बाबा का उसके इक्वेशन ही है, बाबा के श्रीमत पर चलोगे तो प्राप्ति होगा। रिजल्ट इज प्राप्ति। अब प्राप्ति वो है जो आत्मा को मिलता है। आत्मा को वो सुख का अनुभव होता है जो रियल सुख है, और वो रियल स्टेट जो हमें अच्छा लगता है। हम कोर में जाते हैं, राइट। ये भी लगता है कि एक बार हो गया, अगर कोई मैसिव ले लिया तो दोबारा भी कर सकते। हाँ, एक एक्चुअली क्या है, बाबा हमें याद दिलाते हैं कि अनेक बार तुमने रिपीट किया है, अनेक बार किया है, सफलता मिला है। क्योंकि हम भूल जाते हैं, राइट। तो फिर जब बाबा के श्रीमत अनुसार जब हम चलते हैं, कोई ऐसे करेजियस स्टेप उठाते हैं, तो वो जो प्राप्ति होता है, तो फिर वो प्राप्ति से हमारा पुराना जो स्मृति है उसको कहीं ना कहीं पुल करते हैं। पुराना स्मृति दैट कि हमने बहुत बार ये किया है, सफलता हमें मिला है। तो वो भी एक स्ट्रेंथ है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो।
और वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही हमें आगे और बढ़ाता है। दुनिया वाले भी ये उत्सव मनाते हैं, उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव है, और आप लकी लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्साह है। तो वो स्टेट में आ जाना है, संगम युग का हर दिन उत्सव, और उसके लिए बहुत अच्छा अवेयरनेस की ज़रूरत है। क्योंकि अवेयरनेस जब रहेगा, अटेंशन जब रहेगा, एक आप जहाँ तक आपका बाउंड्री है उसका भी, उस पर भी दृष्टि रहेगा, आप उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करोगे। और दूसरा है कि जहाँ जहाँ स्टैंड लेना है वहाँ स्टैंड भी लोगे। तो दोनों बातों में क्या होगा, दोनों बातों में सिर्फ स्वसेवा नहीं हो रहा है, साथ साथ दूसरे का भी सेवा हो रहा है, तो ब्लेसिंग भी इकट्ठा हो रहा है। तो इसी कारण से खुशी का जो हर दिन, संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्साह है, तो ये स्टेट आ जाता है। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते हैं, और बाप दादा और आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नया वर्ष का उत्सव मनाने आए हैं। ये तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हो, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जगे हुए दीपक। जगे हुए दीपक क्या होता है? अवेयर रहते हैं, अटेंशन में रहते हैं। अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना, जो अविनाशी दीप है। तो नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्व प्रति, विश्व की आत्माओं प्रति कोई नया प्लान बनाया है। 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा, तो इस वर्ष को विशेष किस रूप में मनाएंगे? जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा, तो आप सब ने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया। तो ये पुराने संकल्प और पुराने संस्कार को विदाई तभी दे सकते हैं जब हम अवेयर होंगे, और वो अवेयरनेस जागता है जब हम अंदर जाते हैं, क्योंकि वो जो भारीपन का फीलिंग आता है, तब जब हम अंदर फोकस करते हैं तो ये पुराने संकल्प दिखाई देता है, पुराने संस्कार दिखाई देता है, और जिसको हम पास होने देते हैं, और वो हिम्मत रख के उसी समय धैर्यतापूर्वक वो सारे चीज़ों से हम गुजरते हैं, तब जाके वो विदाई दे पाते हैं। वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे, नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना, तो ये एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है, माइंड का प्यूरिफिकेशन। जब वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा गुजरता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, पुराना संकल्प खत्म होते जाता है, और फिर प्योर संकल्प जो हम मुरली से समझते हैं और उसका चर्निंग करके या बाबा से जुड़ के समझते हैं, तो उस हिसाब से जैसे नॉन जजमेंटल बन जाते हैं। नॉन जजमेंटल तभी बन पाते हैं जब वो प्रैक्टिस होगा, जब समझ होगा, किसी आत्मा को समझेंगे। तो पुराना संकल्प जब रहता है तो हम जजमेंटल हो जाते हैं, क्योंकि उसी में बह जाते हैं, और नया संकल्प जब आता है तो नॉन जजमेंटल हो जाते हैं, एक्सेप्टेंस आ जाते हैं। तो वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे, नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। तो क्वेश्चन है। हाँ, काफी बार ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को भी बड़े जज कर रहे हैं, मतलब दूसरे को तो जज, राइट, एक सेकेंडरी, अपने आप को भी जज करते हुए काफी, मतलब एक बहुत लव चाहिए, सेल्फ लव।
ताकि हम नहीं तो उससे सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो उससे छूटने का मतलब क्या क्या प्रैक्टिसेस हो सकता है, मतलब उससे लाइक छूटने का बस यही है कि हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं ना सॉलिट्यूड में बैठ के, वो अंदर का जो दर्द है उससे गुजरना, अंदर में जो भी संकल्प आ रहे हैं, जो भारीपन है, उससे गुजरना। और अच्छा जब सॉलिट्यूड में बैठ के उससे गुजरेंगे तो धीरे धीरे वो खत्म होते जाता है। जैसे सेल्फ क्रिटिसिज्म आया, सेल्फ क्रिटिसिज्म तो एक आप कह सकते हो कि एक इमोशन है। इमोशन के इन्फ्लुएंस में जब आते हैं, तब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, right? नेगेटिव इमोशंस खुद को। के इन्फ्लुएंस में मैं आ रही हूँ और मैं अपने आप को गिरा रही हूँ, मतलब अपने आप हाँ। को ऊपर प्लेस नहीं कर पा रही। यस। तो उस समय कहाँ है हम बाहर है उस समय, अंदर नहीं है। क्योंकि अंदर जब होते हैं तो हम समझ पाते हैं, राइट? तो इसीलिए उस समय बाहर नहीं रह के अंदर जाने का प्रयास रखना है। ओके जैसे क्या होता है, अगर आप उस समय आपको फील अच्छा नहीं लग रहा है, या आपको लगेगा कि अभी एक पेपर आया है, राइट? पेपर आए तो हम क्या करते हैं कि किसी निमित्त से बात करने की कोशिश करते हैं, और जो निमित्त होते हैं वो साक्षी होकर बात को सुनते हैं। और फिर क्योंकि साक्षी वाला स्टेट एक सोल कॉन्शियस स्टेट है, और सोल कॉन्शियस स्टेट में जब निमित्त आपको कुछ डायरेक्शन देते हैं या समझाते हैं कुछ बातें, तो धीरे धीरे आप उस सीन से डिटैच होके अंदर जाते हो। और अंदर जब जाते हो तब आप वो सेल्फ क्रिटिसिज्म से छूट जाते हो। ओके तो जितना भी पेन्स होंगे, जितना भी इमोशंस होंगे, वो बाहर होते हैं, अंदर नहीं होता है। ओके ओके। अंदर बना वो कोर स्टेट, राइट? कोर में। व्हेन आई एम ओनली विद माई सेल्फ, Yeah, मतलब yes. ठीक है। इसमें एक बात शेयर करूँगी। थोड़े दिन पहले मेरा कुछ सीन आया था तो जो अभी इस सीन में जो हमने बोला ना कि उसी टाइम पे देखने के लिए, मतलब बाद में देखा था या तो निमित्त से बात कर ले, तो कभी ऐसा होता है, थोड़ा जल्दी भी होता है कि पहले ना आप उसको सीन को ज्ञान से उसको रब करने की कोशिश करते हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डेप्थ ऑफ व्हाट हैपेंड। उसको अपना ज्ञान का लेयर पहले चढ़ा देते हो, नहीं इसका मतलब ऐसे होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। आप उसकी एनालिसिस सही से नहीं करते हो। अभी 2-4 दिन पहले मेरे साथ जो हुआ था, अमृत वेला, अमृत वेला मैंने सोचा ज्ञान से उसको थोड़ा सा सब क्या बोलते हैं, सप्रेस कर दिया, राइट? बट फिर आपने क्या बोला, दोबारा सोचो, चुप रहो, अभी बात मत करो, अभी सोचो। तो देन व्हेन आई थॉट, उसके बाद बिना किसी का हेल्प लेके, और तब उस दिन मुझे समझ में आया अंदर जाना क्या होता है। तो उसमें अंदर जाना मतलब ये नहीं कि आप मतलब मैं अंदर से, मतलब इट्स लाइक वो बाहर वाला किसी के साथ सीन है ही नहीं, वो अपना जो रोल है। तब मुझे क्या लगा, जब मैंने सीन को क्लोजली देखा और मुझे जिस कारण उन आत्मा के पास वो आ रहा था, मेरे अंदर जजमेंट आ रहा था, तो दोनों का सेम ही है, वो और मैं सेम ही है। मैं कोई सीन आता है तो चुप होके उसको अपने अंदर कर लेती हूँ, और वो उस सीन को मैं इतना अंदर कर लेती हूँ कि अपने लिए कुछ नहीं बोल पाती, और वो आत्मा इतना एक्सप्लिसिट एग्रेसिव हो जाती है कि वो उसको अपने आप को बचाने का कुछ, दोनों ही अपने आप को बचा रहे हैं। देन हु इज रॉन्ग? नोबडी इज रॉन्ग। जैसे ही मैं अंदर जाके ये इंट्रोस्पेक्शन है, बोथ रॉन्ग, हाँ, बोथ आर नॉट अप्रोप्रिएट, राइट? तो बट ये मतलब समझ में नहीं है। देवोबहन का मतलब ये है कि बोथ आर नॉट रॉन्ग मीन्स दोनों को ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं करना। आई वाज, ये अब एक स्टेट आ गया है, राइट? अच्छा। मतलब 2 प्लेयर, कोई किसी तरीके से बैटिंग करता है, कोई किसी तरीके से बैटिंग करता है, बॉल मतलब एवरीबडी इज हैंडलिंग देयर। मतलब मैं उनको जज कर रही थी तो मेरा वो इमीडिएटली वो जजमेंट चला गया, वो 1 सेकंड में मुझको आंसर मिल गया, तो वो इक्वल टू सॉलिट्यूड हो गया। वो अब तक मैं ठीक है सॉलिट्यूड में बैठ गए, बस ओके, बैठ गए कहाँ चले गए वो सीन को। जब और आप बोल दो कि एंड तक देखो, उसको बीच में छोड़ देते हो, सोचा सेटिस्फैक्ट्री आंसर हो गया, सो जाते हो ना, मतलब सो भी जाते हो, क्योंकि वो समय क्या है, थोड़ा सा अभी एक्चुअली क्या है, जब हम अंदर जाते हैं ना, थोड़ा पेनफुल भी होता है, Yes. थोड़ा भारीपन है। हाँ,
अंदर जब जाते हैं वो अशरीरी स्टेट है एक्चुअली, क्योंकि आप बाहर से अंदर जब जाते हो, कोर में जब जाते हो, तो वो अशरीरी स्टेट इज इक्वल टू वो नींद वाला स्टेट। तो जब नींद कर लेते हैं ना, उस समय भी वो फीलिंग आता है कि अशरीरी हो गया। तो इसलिए ज़्यादातर क्या है, नींद हमारे लिए इजी हो जाता है क्योंकि बॉडी को रेस्ट मिल जाता है। पर जब आप वो सॉलिट्यूड में बैठने का एक अभ्यास कर लोगे तो फिर वो नींद का सहारा नहीं लोगे। और एक चीज़ आपने बोला था, पहले मैं ये सारा इंट्रोस्पेक्शन में तो एक बार भी रात को ही करती थी, बट वो योग का टाइम वहाँ चला जाता था कि अल्टीमेटली करके सो गए, पूरी तरीके से वो क्लीनिंग में नहीं होता था। जब तक उसको अलग से टाइम चलते फिरते सोच नहीं रहे हैं उसके बारे में, या अलग से उस सीन के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, तब तक वो इक्वल टू जैसे वो सीन मेरे अंदर चले, क्योंकि मेरे को बहुत एक्सट्रीम पेन हो रहा था उस दिन, जो ये मेरे को कुछ बोल दिया था उन्होंने या कुछ भी हुआ था। बट जब तक मैंने उस सीन को समझ लिया तो 2 मिनट में वो चला गया पेन। 2 मिनट भी नहीं लगा। करेक्ट। और जो मैं इतना आप लिबरेट नहीं हुए, उस आत्मा को भी लिबरेट कर दिया। हाँ, फिर ड्रामा में ऐसा सीन खुला है, क्योंकि मैं अंदर लिबरेट हो गया, ऐसा सीन खुला कि मतलब वो तो रिमार्केबली तब मुझे लगा कि बाबा दिस इज, आप जो बोलते हो प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, प्रयोगशाला है, प्रयोग करो। अभी 2-4 दिन कुछ पहले आया था ना इसमें प्रयोगशाला है वरदान में। हाँ, तो वो प्रयोगशाला करने के बाद तब समझ में आया, अच्छा इसका रिजल्ट ऐसे होता है, क्योंकि ये मेरे लिए मैसिव चेंज था। अब मुझे अंदर लग रहा है कि कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट दिन का जो सीन आया वो तो बिल्कुल ही प्रिपरेशन के बाहर था। वो तो एकदम ही सब अपने आप रिवील हो गया ड्रामा में, कुछ सब कुछ कर दिया, मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। तो यही तो कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट है, आप सेटलमेंट भी कर रहे हो साथ साथ, राइट? इसमें साक्षी होना का बहुत अहम पार्ट है। यस। तो बाबा ने कहा, वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। तो सोचो, अपने में क्या नवीनता लाएंगे? कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे? कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे? सोचा है? क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो, विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे? जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है, तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो? इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। तो हमारा वाइब्रेशन से विशेष करके हम जब नॉन जजमेंटल होते हैं तो एक शुद्ध वातावरण दे पाते हैं। और वो जो बाबा कह रहे हैं कि आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो, वो सुख चैन का अनुभव जब होता है तब वो भगवान के ओर खींच जाते हैं। तब प्रश्न उठता है कि भगवान कौन है। तो ये बाबा को प्रत्यक्ष करने का ये एक तरीका है। दीदी, कोई कभी कभार हम नॉन जजमेंटल हर सीन के लिए नहीं होते, हम प्रिटेंड करते हैं कि हम नॉन जजमेंटल हैं। नहीं, नॉन जजमेंटल का अर्थ क्या है कि ऐसे नहीं है कि जज नहीं करो। आपको समझना होगा कि वो आत्मा अभी इस संस्कार के वश में है, ये भी एक जजमेंटल है। पर एक होता है आप जज करके उस बात को अंदर ले लेते हो, आप खुद को भी करप्ट कर देते हो, और जब खुद करप्टेड हो जाते हो तो फिर आपका उस आत्मा के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड आएगा, राइट? आपको लगेगा उसके प्रति वो नहीं रहेगा, एक प्योर वाइब्स नहीं रहेगा। पर जब आप जज करो, यस ये आत्मा इस संस्कार के वश है, पर वो आप उस आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं हो, उसको समझना, उसको एक्सेप्ट करना,
तब जाके वो स्थिति आता है, सुख चैन का अनुभव होता है। मैंने कहीं दीदी एक बात ये भी पढ़ी थी मुरली में कि बाबा ने कहा कि संस्कारों आत्माओं के साथ हम जब रहते हैं या एक्सचेंज करते हैं तो हम उनके वो जिस संस्कारों में है उसको भी समझकर हम आगे बढ़े। मतलब संस्कारवश और परिस्थिति संगठन के लिए बाबा बोल रहे थे Yes. कि वो मतलब हर आत्मा किसी न किसी संस्कार में कैद है। तो हम जज करेंगे तब कैद है कि नहीं, तभी तो लाइक वी विल बी एबल टू प्लेस आवरसेल्फ करेक्ट। कि नहीं देख मतलब जो भी करना हमारा चॉइस है उसको देखकर और परिस्थिति वश हमें ऐसे मतलब ये दोनों पॉइंट बाबा ने बताई थी। और ये क्लियर तभी होता है जब स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, क्योंकि स्वदर्शन चक्र में हमें क्लियर है कि आत्माएं डिग्रेड हुए हैं और हम सब शूद्र थे, तो शूद्र का संस्कार दिखाई तो देगा। हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि सब एक देवताई संस्कार में आएंगे, तो एक एक्सेप्टेंस आ जाएगा। और ऐसे भी कहा था बाबा ने कि आपको भी तो मैंने आपकी कमजोरियों के साथ एक्सेप्ट किया। यस यस। When you came to me, तुम्हारे में भी तो कमजोरी थी। So एक्चुअली क्या है, जो खुद के कमजोरी को नहीं देख पाते हैं ना, वो दूसरे के कमजोरी को ज्यादा देखने शुरू कर देते हैं। इसलिए खुद का कमजोरी को भी, इसलिए तो बाबा कहते हैं चेक करो, चेंज करो। और चेकिंग तभी होता है जब आप अंदर जाते हो, बाहर रह के कभी चेकिंग नहीं होगा। विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ ना जाए। एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ, समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। कैसे सफल करो बताइए। ये श्वास का सफल नहीं समझना, श्वास- संकल्प तो समझ आता है, लेकिन संकल्प और श्वास को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? श्वास का मुझे जो लगता है कि जैसे एक श्वास क्या है हमारा, लिविंग है ना, जीवन ही जी रहे उस श्वास के कारण, राइट। श्वास नहीं होता तो फिर जीवन नहीं। हाँ, जीवन नहीं है। तो संगम युग का श्वास क्या है हमारा? लिविंग संगम युग एक एक सेकंड कैसे हम जी रहे हैं, राइट। मतलब एक सेकंड भी संगम युग का हम Consciousness कलयुगी से हिसाब से नहीं जिए। कॉन्शियसनेस नहीं जाए। ओके ओके। वो कॉन्शियसनेस, यस। तो सफल हुआ कैसे समझ में आएगा? सफल हुआ समझ में तभी है, सफल हुआ के इंडिकेशन यही है, आप स्टेबल रहोगे, ओके। आपका और- अवेयरनेस अटेंशन रहेगा। हाँ बोलिए। और ये जो आपका ये पॉइंट है कि श्वास, संगम युग का हर श्वास, जैसे जैसे हम जब अशरीरी होते हैं तो उस समय भी हमें संकल्प नहीं लेते। बहुत टाइम ऐसा होता है ना, व्हेन वी आर इन दैट नॉट स्टेट, लाइक वी आर नॉट थिंकिंग, वी आर जस्ट स्टेबल। सो वो भी एक इन अ वे कंट्रीब्यूशन ऑफ सफल श्वास ही है। हाँ डेफिनेटली। सफलता मूर्त बनने का ये विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए। अधिकार है वो, इट्स माई राइट, बर्थ राइट। बट यहाँ पे सफलता का डेफिनेशन अलग है। मतलब हम समझते हैं कुछ चाहते हैं, वो मिल गया, दैट इज सफलता। हाँ, बाहरी रूप से नहीं, नहीं। स्पिरिचुअल सफलता। स्पिरिचुअल सफलता मिलेगा तो बाहरी रूप से भी मिलेगा। बट जब मैं पहले ये पॉइंट समझती थी तो मैं समझती थी सफलता बाहर से। तो उस मतलब अधिकार इसका मतलब को, आप बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंट करो एंड एक्सपीरियंस अनुभव करो तो सफलता। यस, उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए, सफलता मूर्त बनो, क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। क्योंकि अभी जब सफल होगे, सफल करोगे सब कुछ, तो जितने बार सफल करोगे वो उतने बार आपके संस्कार बनेगा, वो एक हैबिट बनेगा, और वो संस्कार अनेक जन्मों तक रहेगा, राइट। सिर्फ 21 जन्म नहीं, आप पूरा कल्प में कोई ना कोई संस्कार आप लेकर आए हो जो आपने संगम युग में डेवलप किया है, राइट। तो सतयुग में भी लेके जाएंगे ना? सतयुग में तो डेफिनेटली ले जाएंगे, तो उस समय रहेगा ही।
उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए सफलता मूर्त बनो, क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। आपके समय के सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। अब के समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा समय ही प्राप्त होगा। श्वास को सफल करने से भविष्य में भी देखो आपके श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में अब सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती है। बीमारी का नाम नहीं, डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्व आत्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। हम जब सफल करते हैं, हम जब संगम युग के एक एक समय को सफल करते हैं, जीते हैं, उस हिसाब से जीते हैं, उस कॉन्शियसनेस से जीते हैं, तो हम हर एक आत्माओं को मदद करते हैं। The food we eat is also a सफल। हाँ, एवरीथिंग। दीदी जैसे श्वास का सफल करना, जैसे कि अगर जैसे हम स्ट्रेस में आते हैं तो हम सांस भी ज्यादा लेते हैं और कम होते तो बहुत धीमी गति हो जाती है। Yes. है ना? मतलब Yes. बाबा ये भी कहते हैं ना कि हम जब गहरा मनन करते हैं, जैसे हम कर्म योगी बनकर जब कर्म करते हैं और क्योंकि जब when we are वर्किंग आउट लाइक चल रहे हैं कोई भी तब भी हमारी एनर्जी ज्यादा एग्जॉस्ट होता है। करेक्ट। उस समय भी जब हम करें तो बाबा कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा, बाबा का एकदम सन्नाटे में चले जाओ बीच में। सो मतलब इन सब में आप जैसे अपने श्वास को बचा रहे हो, मतलब यू आर यूजिंग योर श्वास इज काइंड ऑफ लाइक एनर्जी जो आप सही तरीके से आप उसको वो कर रहे हो, सफल कर रहे हो। Yes. और इसका भविष्य में स्ट्रेस नहीं जा रहा, तो आपकी हेल्थ इस संगम की जो बेटर हो रही है और जो आपकी बेटर हो रही है, आप और ज्ञान योग में लगाते लगाते लंबी लाइफ जो कर रहे हो, उसका भविष्य में आपको ज्यादा जन्म, है ना? यही इक्वेशन बन रहा है ना? करेक्ट। और ये जो संगम युग को बाबा क्या कहते हैं? एक नया जीवन कहते हैं, राइट? और ये नया जीवन है स्पिरिचुअल जीवन, क्योंकि उसमें बॉडी चेंज नहीं होता है, बॉडी वाला बात नहीं है। तो स्पिरिचुअल जीवन में वो जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वही श्वास है, राइट? स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस श्वास है। अच्छा। क्योंकि ये बाबा तो आत्मा के बारे में कह रहे हैं ना, इस जन्म में, बॉडी का नहीं। तो जब हम उस कॉन्शियसनेस में टिकते हैं, कंसिक्वेंटली हमारा बॉडी भी हेल्दी रहता है। आपका कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गया। Yes. आत्मा मालिक बन गई, आत्मा अपना अधिकार बार बार रीइंस्टेट कर रही है, तो वो इसको भी बॉडी को अप्रोप्रिएटली यूज कर रही है। राइट। और वो जो रेडिएट कर रहे हो आप जो एनर्जी रेडिएट कर रहे हो, प्योर एनर्जी, वो दूसरे आत्माओं को भी वो श्वास दे रहे हैं। राइट। तो बाबा कहते हैं, लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्व आत्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना, उसके फलस्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते जो वहाँ कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा जैसे ज्ञान को अच्छी तरह समझ के आप जब बात को समझते हो, तो फिर जहाँ पर आप बंधन में फंसे हुए थे कोई सीन में, वहाँ से कैसे लिबरेट हो जाते हो, राइट? ज्ञान का समझ माना लिबरेट होना, आत्मा लिबरेट होना, आत्मा अपने फ्री स्टेट में टिकना। तो जैसे जैसे आप फ्री स्टेट में टिकने लग जाओगे, हर बात को ज्ञान से प्रॉपर समझ के अपने आप को लिबरेट करने लग जाओगे, तो धीरे धीरे आपका कॉन्शियसनेस, आपका समझ वहाँ तक पहुँचेगा, वो उच्च स्टेट में पहुँचेगा, और वो लेके आप सत्युग में जाओगे। तो वो इंटेलेक्ट, वो समझदार इंटेलेक्ट होगा। इसलिए आपको वजीर की ज़रूरत नहीं, यू विल टेक योर ओन डिसीजंस, आप परख पाओगे हर चीज़। तो वजीर की ज़रूरत नहीं। वजीर की ज़रूरत कब हुआ? बाद में, जब सोल डिग्रेड हुआ।
और मैंने दीदी ये भी महसूस किया कि जब आप न्यूट्रल रहते हो ना, मतलब आप न्यूट्रलिटी को पकड़ कर चलते हो, तो अपने आप ही सॉल्यूशंस बाहर आ जाती है। करेक्ट, यस। आप व्हाट इज न्यूट्रल? स्टेबल, बैलेंस्ड, मतलब आप अपनी स्टेट में हो। ये क्लास के बाद में बात करते हैं व्हाट इज न्यूट्रल के बारे में। तो बाबा ने कहा ऐसे ही ज्ञान का खजाना उसके फलस्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते हो, वहाँ कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते हैं, शक्तियों को सफल करते हो। उसकी प्रारब्ध वहाँ सब शक्तियाँ, विशेष धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दोनों ही विशेष शक्तियाँ, सत्ताएं वहाँ प्राप्त होंगे। पॉलिटिकली भी स्ट्रांग होंगे और फिर अपना जो स्वधर्म है, जो स्वराज्य है, उसमें भी हम स्ट्रांग होंगे। क्योंकि शक्तियाँ यूज़ करना माना क्या है? हिम्मत का कदम जब जब उठाते हैं तब हम शक्तियाँ यूज़ करते हैं। हिम्मत का कदम जब उठाते हैं तब हम शक्तियों को जागृत करते हैं। गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी, और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं तो क्या महिमा करते हैं? सर्वगुण संपन्न, स्किल्ड हो जाते हैं। तो इस समय की सफलता की प्रारब्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाती। इसलिए चेक करो, खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए हैं, लेकिन स्व प्रति व विश्व प्रति कितना सफल किया है? पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में क्या जमा किया हुआ खजाना सफल किया, कितना किया, ये चेक करना, और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ के बजाय सफल करना ही है। तो सफल करना माना ही आत्मा अपग्रेड हो जाना। एक सेकंड भी और कोई खजाना भी व्यर्थ ना जाए। पहले बताया है कि संगम समय का सेकंड सेकंड नहीं है, वर्ष के बराबर है। ऐसे नहीं समझना है एक सेकंड, एक मिनट ही तो गया, व्यर्थ जाना, इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। क्योंकि संगम का समय जो है, संगम युग गुप्त युग है। और जो गुप्त क्या होता है? गुप्त वो होता है जो इनकॉर्पोरियल होता है ना। और वो संगम युग जो है, वहाँ पर आत्माओं का खेल होता है, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस में हम टिकते हैं, हम स्वयं को चेंज करते हैं, तो सारा कुछ अंदर होता है, बाहर कुछ नहीं होता है संगम युग में। तो इसीलिए एक तरह से हम टाइम और स्पेस से बाहर जाने की कोशिश में हैं, क्योंकि जब सोल कॉन्शियस स्टेट में होते हैं तो समय टाइम और स्पेस के बाहर। तो इसीलिए बाबा ने कहा एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। वहां पर यहाँ का टाइम का हिसाब से हम नहीं पकड़ सकते। आप सबका लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गया। अपनी प्यारी दादी को भी देखा, सफल किया, और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। तो ड्रामा अनुसार विशेष विश्व सेवा के अलौकिक पाठ के निमित्त बनी। तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना, सफल और व्यर्थ क्या हुआ, कितना हुआ। अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और जो अधिकार है वो मिलना ही है, वो लेना ही है। हमारे राइट्स को हम नहीं छोड़ते, राइट? तो अधिकार को लेना है। सफलता मेरे गले का हार है। सफलता स्वरूप ही समान बनना है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना,
दीदी इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी। जब sure. ये जो सफल अधिकार वाली बात आई ना, मैंने आज एक वाणी पढ़ी थी जिसमें बाबा ने बोला कि बाबा आता ही है तुम्हें वर्षा देने। मतलब हम जैसे ही वो उसका नाम ही मतलब बाबा, इसीलिए मेरा बाप का रोल ही है देना। Yes, अधिकार बाप और बच्चे का रिलेशन जो है। हाँ हाँ। तो वो यही बोल रहे थे उसमें, तो मतलब बाबा जैसी स्मृति दिलाता है ना कि हम बाबा के साथ हैं या बाबा हमारे साथ है, जैसे ही हम वो कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, करेक्ट। तो ये सब, क्योंकि कोई भी ये जरूर मान सकता है कि वो हार सकता है, मतलब, लेकिन कोई ये कभी नहीं मानता कि भगवान हार सकते हैं। मतलब सो जैसे ही वो कॉन्शियसनेस अंदर चली जाती है तो ये जग जाता है अधिकार वाला पॉइंट। क्योंकि बाबा का हाथ छोड़ते ही, जैसे कभी कभी सिचुएशन में जब हम फंस जाते हैं तो हमें ऐसे फील होता है कि हम डिफीट हो गए। तो वहां से जब आप छूट के जब अंदर जाते हो तब जाके वो महसूस होता है कि ये तो जीत है। वो पेनफुल जरूर होता है वो थोड़ी देर का, Yes. वो लेकिन करेक्ट। वो फिर जब मिलता है तो ये प्रैक्टिस होते होते एक समय आएगा कि आप बाहर वाला उस स्टेट को छोड़ ही दोगे एकदम। तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार। हाँ जी, ये पेन की वजह से हम छोड़ दे, एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ये जीत है, या अंडरस्टैंडिंग से करते हैं? एक्चुअली पेन जब होता है तो एक तरफ तो क्या है कि पेन के इन्फ्लुएंस में आके आप डिफीटेड महसूस करते हो, पर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि और आप हिम्मत का कदम उठा पाते हो, उस इमोशन से अपने को निकाल पाते हो, तो फिर आप उस पेन से गुजर लेते हो। क्योंकि एक समय होता है कि आप हिम्मत का कदम उठाते हो, उस पेन से डिटैच होने की कोशिश करते हो और वो पेन को कमजोर कर देते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितना है। क्लियर हुआ? हाँ दीदी। तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था जानते हो? किससे प्यार था? मुरली से। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने में ये चेक करना, ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप का प्यार का सबूत है। जिससे बाप का प्यार था उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं, सदा अलर्ट। क्योंकि थोड़ा सा हमारा अलर्टनेस गया तो स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि हम हर पल वो स्लिपरी रास्ता में चल रहे हैं। तो थोड़ा सा अटेंशन इधर उधर गया तो फिसल के गिर जाएंगे। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पाठ बजाया। शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे और अलर्ट करके गए। 3 बातों का मंत्र देके गए, याद है ना सबको? तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। अलबेलापन वाला संस्कार कमजोर होते जाएगा। अलबेलापन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं, जानते हो ना? अगर इन 3 शब्दों को निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे। तो एक बात सफल करो, सफलता मूर्त बनो। बाप दादा ने बच्चों की वर्ष की रिजल्ट देखी। क्या देखा? महादानी बने हो, लेकिन अखंड महादानी, अखंड अंडरलाइन अखंड महादानी। अखंड महादानी माना आप जो एनर्जी रेडिएट कर रहे हो वो एनर्जी हर पल उसी स्टेट में हो। और
आएंगे, पेपर्स आएंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। इन्फ्लुएंस मतलब इतना आप अलर्ट रहते हो कि इन्फ्लुएंस जब होते जा रहे हो आपको नज़र आ जाए, और फिर आप हिम्मत का कदम रख के अपने को उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना, अपने साथ बैठ के अपनी स्थिति को वापस लाना, वो है अखंड महादानी। तो इसलिए बाबा अखंड को अंडरलाइन करवा रहे हैं। अखंड योगी जो अंदर, जिसको अंदर जाना आता है, वो अखंड योगी होते हैं। और अखंड निर्विघ्न, क्योंकि विघ्न ही नहीं आता, विघ्न को आने ही नहीं देते हैं, पहले ही पहचान कर उससे छूट जाते हैं। अभी इसकी आवश्यकता है। क्या अखंड हो सकता है? हो सकता है। पहली लाइन वाले बताओ कि अखंड हो सकता है। हाथ दीदी, उठाओ। इसमें ना हाँ, एक चीज मैं ऐड करूंगी, बस बहुत जल्दी। हाँ, बोलिए। क्लियर ना हो जाए। उसमें ये था कि जैसे ये था ना अखंड महादानी, तो अक्सर करके जैसे पहले ना मुझे ये थॉट आता था कि मैं जब योग भी, मतलब मैं मधुबन भी गई, जब मैं गई तो मुझे बहुत थॉट आता था कि आई शुड नॉट शो माई पुरुषार्थ, मतलब जो हूँ, मतलब ठीक है करो, लेकिन अंदर, मतलब बाहर नहीं दिखो। कहीं ना कहीं शायद ये था कि नजर लग जाए, या मतलब विघ्न ना पड़े, मतलब जो कर रहे हैं वो रुक ना जाए। एंड आई रियलाइज, इस बार मेरे को जब ऐसे आए थॉट्स, मैंने कहा, आई टोल्ड माई सेल्फ, तो क्या हो गया, अगर किसी का मैं पावरफुल इतनी हूँ कि मैं झेल लूंगी, मैंने उससे निकली हूँ ना, मतलब जो पिछली बार भी लगी नजर, आई एम स्टिल स्टेबल हियर। मुझे इन सब थॉट्स को वेटेज देने की कोई जरूरत नहीं है। आई जस्ट रिजेक्टेड एंड आई रियलाइज, आई इवन इफ एनीथिंग केम, आई वाज केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ इट। उसने मुझे रोका ही नहीं। इस थॉट ने मुझे बहुत हेल्प किया कि जो ये थॉट है ना कि आएगा तो ठीक है, वो एक लो एनर्जी, 2 मिनट आएगा, चला जाएगा, आई एम पावरफुल टू टेक केयर ऑफ इट। उसने मुझे आगे बढ़ा दिया। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर मैंने भाई बहनों को देखा है कि विघ्न से बचने के लिए कोई बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या है, विघ्न हमारे ऊपर है। हम अगर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कोई बात पे, तो वो विघ्न के रूप में दिखाई देता है। जैसे आपने कहा, अब मैं झेल लूँगी, तो ये बाहर से छुपा के या बात को डर के मारे किसी के सामने बात को नहीं रखना, या मैं कैसे पुरुषार्थ कर रही हूँ वो बात नहीं रखना। जैसे आप कैसे पुरुषार्थ कर रहे हो, जब आप किसी को बताते हो तो कोई ना कोई आत्मा को मदद मिलेगा। अगर उस आत्मा का आपकी बात सुन के वो जेलसी वाला संस्कार जाग उठ सकता है, आपको पता नहीं है किस आत्मा के अंदर में क्या है, तो वो जाग भी उठा तो भी आपको वो तरीका मालूम है कि कैसे मैं अपने आप को हैंडल करके अपने को बचा पाऊंगी और उस आत्मा को भी मुक्त कर पाऊंगी, है ना। तो वो निर्विघ्न स्टेट होता है, अखंड निर्विघ्न स्टेट होता है। हाँ, अगर वो चलता रहे तो, मतलब अगर मैं इसको बरकरार, मतलब मैंने एक तरीका ये हेल्प किया था, इस तरीके ने मुझे उस पीरियड में एक स्टेबल रहने का हेल्प किया। करेक्ट। तो बाबा कहते हैं, जो कर सकता है कर सकते हो। मधुबन वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा मधुबन वालों को पहले देखता है, मधुबन से प्यार है। शांतिवन या पांडव भवन या जो भी दादी की भुजाएं है, सबको ध्यान से देखते हैं। अगर अखंड हो गया, मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो, वाचा से ज्ञान की सेवा और कर्म से गुणदान व गुण का सहयोग देने की सेवा करो। तो जब अखंड हो जाते हैं एक्चुअली, तब वो आत्मा सेवा के लिए तैयार होते हैं और ऑटोमेटिक, क्योंकि मनसा की शक्ति जब होता है, मनसा में जब ताकत हो जाता है, जब जिस समय जो भी ज़रूरत होता है माइंड को स्टेबल कर देना, तब वो सेवा में बिजी हो जाते हैं। क्योंकि बातें बहुत आएंगे, सूक्ष्म रूप में एनर्जीज आपके मन को इफेक्ट करने की कोशिश करेगा,
पर आपको क्या करना है, आपको उस हिसाब से अपने आप को बचाकर उस स्टेबल माइंड में टिका देना है। और वो जब टिकाएंगे तब आपका वो ऑटोमेटिकली वो शक्ति फैलाने लगेंगे, वो सेवा हो जाएगा, सेवा में बिजी हो जाएंगे। और जब वाचा से ज्ञान की सेवा होगा, जब वो अखंड वाला स्थिति होगा, वाचा से ज्ञान की सेवा, वो ऐसे नहीं होगा कि आप बना के बोल रहे हो या सोच के बोल रहे हो, वो आपके अंदर से ही आएगा। और वो मनसा और वाचा दोनों मिक्स होके आएगा, जिससे लोगों को तीर लगेगा। और कर्म से आपके कर्म में गुण दिखाई देगा। आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुण का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहे तो ऑटोमेटिक दूसरे को आपके गुणमूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा, क्योंकि सबको एक सैंपल देखना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि एक सैंपल मेरे सामने हो, कैसे करना है, क्या करना है, वो देखने मिले मुझे, क्योंकि सेंस परसेप्शन में है। तो सेंसेस द्वारा समझना इजी हो जाता है जब एक सैंपल सामने होता है। और साथ में दीदी, जैसे हम आपके साथ देखा या बहुत ऐसी आत्माओं के साथ देखा, पता लग जाता है कि जैसे चेकिंग या अलर्टनेस जैसे रहती है तो हमारी कहाँ मिस हुई, मतलब तो वो जब कोई सैंपल देखते हैं, कोई भी आत्मा जब किसी सैंपल को देखती है तो वो अपने आप को वो कर रही है कि हाँ, मतलब सेंस परसेप्शन डेफिनेटली है यहाँ, लेकिन इट हेल्प्स इन सेल्फ डेवलपमेंट। यस, एक शिफ्ट होने के लिए हेल्प मिलता है। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखने चाहती है, सुनने नहीं चाहती है। आपस में भी क्या कहते हो, कौन बना है, तो प्रत्यक्ष रूप में गुणमूर्त देखने चाहते हैं। क्योंकि कभी भी कोई अगर कह देते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो सबसे पहले जो कह रहे हैं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उनके प्रति फोकस जाता है कि क्या वो ऐसे बने हैं। तो इसलिए देखना चाहते हैं गुणमूर्त। तो कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। सुनने को ही नहीं चाहता, देखने चाहता है। तो अभी ये विशेष ध्यान में रखना कि मुझे ज्ञान से, वाचा से तो सेवा करते ही रहते हो और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि माइंड जब स्टेबल रहेगा, माइंड जब नॉन जजमेंटल होगा, तब जाके वो ज्ञान, आप कह सकते हो ज्ञान को एक मीडियम मिलेगा एक आत्मा से दूसरे आत्माओं तक पहुंचाने का। जैसे चीनी को आप ऐसे ही रख दो तो वो फ्लो नहीं कर सकता है, पर चीनी को जब आप पानी में या दूध में घोल देते हो तब वो फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। वैसे ही ज्ञान के साथ जब आप मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाते हो तो फिर वो आत्मा तक पहुंच जाती है। तो बाबा कहते हैं सकाश फैलाओ, वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। तो मतलब दीदी, ज्ञान द्वारा आप जब सकाश फैलाते हो, मतलब आप जैसे एक तो अपनी ज्ञान द्वारा अपनी स्वस्थिति को ठीक रखकर आप जब रेडिएट कर रहे हो, यस, है ना? ओके। और दूसरी बात है कि समझ लेकर, सपोज आपका और मेरा कोई बात में कुछ हुआ है ना, दोनों अलग हो गए, पर अगर मैं आपको समझती हूँ तो वो ज्ञान यूज कर रही हूँ। और जब मैं समझती हूँ तो मनसा द्वारा भी मैं वो समझ को अपने अंदर, मतलब वो प्योर स्टेट में रह पाती हूँ। तो वो प्योरिटी और ज्ञान मिला के हम दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हील्ड रहता है, राइट? भले दूर है। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन
व सकाश दे सकते हो। और शुभ भावना शुभकामना मुख से बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए शुभ भावना है, आपके लिए शुभकामना है, क्योंकि ये शुभ भावना और शुभकामना एक आत्मा का स्टेट है, एक्चुअली एक मन का स्टेट है। और वो मन के स्टेट में जब आप टिकते हो तब वाइब्रेशन सकाश दे सकते हो। वो सकाश वो रेडिएट करता है, ऑटोमेटिकली रेडिएट करता है। वहाँ पर आपको विजुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। विजुअलाइज करना माना आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, पर हर पल वो हर एक आत्मा के प्रति वो भावना, वो शुभ भावना और शुभकामना स्टेट में जब टिकते हो तो ऑटोमेटिक मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो। तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुण का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुणदान दो। नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना, तो इस वर्ष स्वयं मूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना। गुणों की टोली खिलाते हो ना, मिलते हो तो टोली खिलाते हो ना। टोली खिलाने में खुश हो जाते हैं ना। कोई आत्माएं भागंती भी टोली को याद करते हैं और बातें भूल जाते हैं, लेकिन टोली याद आती है। तो इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे? गुणों की टोली खिलाना, गुणों की पिकनिक करना, क्योंकि बाप समान समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है। इसलिए बाप समान बनना है व दादी को प्यार का रिटर्न देने हैं। तो जो आवश्यकता है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की। कोई कैसा भी है ये नहीं सोचो ये बने तो मैं बनूं। तो ये सब बातें जब हमारा एक्सेप्टेंस होता है, क्योंकि इतना सारा कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग हो रखा है, ये अच्छा वो बुरा, ये अच्छा वो बुरा, उसके हिसाब से इतने जन्म बिताए हैं हमने। तो जब ज्ञान से समझ आता है और ये अच्छे बुरे से जब आप निकल पाते हैं, तब हर एक आत्मा के प्रति एक एक्सेप्टेंस होता है। और जब वो एक्सेप्टेंस होता है तो ऑटोमेटिकली, चाहे वो ज्ञानी आत्मा है या अज्ञानी आत्मा है, उनको एक अपनापन का महसूस होता है, ऑटोमेटिकली महसूस होगा। और जब वो अपनापन का महसूस होगा, वो आपके सामने सरेंडर हो जाते हैं, खुल जाते हैं। एक करेज अंदर में आता है कि हाँ, यहाँ पर मैं कुछ अपने अंदर के दर्द को शेयर कर पाऊंगी, और तब जाके वो सेवा हो पाता है। नंबर 1 बनना है तो कभी ये नहीं सोचना कि ये बने तो बनूं। पहला नंबर तो बनने वाले बन जाएगा, फिर आपका नंबर तो दूसरा हो जाएगा। क्या आप दूसरा नंबर बनने चाहते हैं कि पहला नंबर बनने चाहते हैं? तो कोई बने नहीं बने, खुद बन के उनको भी मदद करना है बनने के लिए। ऐसे नहीं है कि वो ऊंचा पोजीशन में है तो आप सेवा नहीं कर सकते हो। सेवा किसी से भी हो सकता है, और वो स्पिरिचुअल सेवा, वो अंदर अंदर होता है। बाहर से भले दिखाई नहीं दे, दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सुंदर हम अंदर बन रहे हैं, बाहर से सुंदर बनने की ज़रूरत नहीं। वैसे अगर किसको कहो आप दूसरा नंबर ले लो तो लेंगे? सभी यही कहेंगे पहला नंबर लेना है। तो पहला निमित्त बनना है। दूसरे को निमित्त क्यों बनाते हो? अपने को निमित्त बनाओ ना। ब्रह्मा बाप ने क्या कहा? हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बनाया। हे अर्जुन बन पार्ट बजाया। मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है। दूसरा करेगा, मुझे देख के और करेंगे, और को देख मैं करूँगा नहीं, मुझे देख और करेंगे। तो खुद सैंपल बनना है। ये ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है। तो सुना क्या करना है? सफलता मूर्त, सफलता मूर्त, अखंड दानी। माया को आने की हिम्मत ही नहीं होगी। जब आपका स्टेट इतना ऊंचा होगा
तो माया आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी ओपन स्पेस होगा ही नहीं है जो माया घुसे। जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा, तो माया कहाँ आएगी? जहाँ पर मन बुद्धि सेवाधारी रहता है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आत्मा भले लो फील कर रही है, कुछ भी सोच रही है, कुछ भी कर रही है, तो उस आत्मा को सहयोग देना मेरा काम है, तो माया कहाँ आएगी? तो अभी इस वर्ष क्या बनना है? सबका एक आवाज दिल से निकले, ये बाप दादा चाहते हैं। वह क्या? नो प्रॉब्लम, कंप्लीट। प्रॉब्लम ही नहीं आए जीवन में, क्योंकि प्रॉब्लम आया हमें पता है कैसे हैंडल करना है। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंप्लीट बनना ही है। दृढ़ निश्चय बुद्धि, विजय माला के नजदीक मन का बनना ही है। ठीक है ना? बनना है ना? मधुबन वाले बनना है। नो कंप्लेन, नो कंप्लेन। उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे नहीं करता तो मेरा ऐसे नहीं होता। नहीं, मेरे में ताकत है, चाहे वो कैसे भी करे। मैं अपने को बचा सकती हूँ और दूसरों को भी बचा सकती हूँ। हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ। तो हिम्मत क्या है? स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है तो हिम्मत रखना ही है। हिम्मत अगर नहीं रख पा रहे तो फिर एक ही जगह पे अटके रहेंगे। लगेगा कि तो मैं तो सुख में जी रही हूँ। नहीं, वो नहीं है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं है वहाँ पे। नो प्रॉब्लम। वाह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देखो, निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं है। तो रूहानी नशा कैसे होगा? वो तभी होगा जब एक एक स्टेप को एक्सपेरिमेंट करने का एक नशा रहेगा अंदर से। कैसे करके देखते हैं क्या होता है, तब जाके निश्चय हो जाएगा। फुल निश्चय नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है। कितने कल्प आप ही बाप समान बने हैं, याद है? तो बाबा बता रहे वो रिपीटिशन, क्योंकि हम उस रिपीटिशन को महसूस नहीं कर पाते हैं। जो माया के रिपीटिशन है, जो पेपर वाले रिपीटिशन है, वो हम पुराना संस्कार जो है, कंडीशनिंग है, वो रिपीटिशन फट से याद आ जाता है। पर एक्चुअली ये भी रिपीटिशन है। वो स्मृति बाबा दिला रहे हैं हमें। अनगिनत बार बने हो तो ये नशा रखो, हम ही बने हैं, हम ही हैं और हम ही बार बार बनते रहेंगे। ये नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे, संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, लेकिन कर्म में। कर्म का अर्थ है चलन में। मतलब ऐसे कोई कर्म ना हो जहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं हो कि हमारा नशा नहीं है, हमारा लो स्टेट दिखाई दे। कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में दिखाई दे। तो होमवर्क मिल गया, मिला ना? अब देखेंगे नंबर वार में आते हो या नंबर 1 में आते हो। अच्छा, बाप दादा के पास कार्ड, पत्र, ईमेल, याद प्यार, कंप्यूटर द्वारा भी बहुत आए हैं। और बाप दादा दूर बैठे दिल तक नशीन बच्चों को, हर एक को नाम सहित, हर एक को नाम सहित, विशेषता सहित याद प्यार और दिल की दुआएं सम्मुख इमर्ज कर दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि प्यार तो सबको रहता ही है, और बाप दादा सदा अमृत वेले विशेष ब्राह्मण आत्माओं को याद प्यार का रेस्पॉन्ड विशेष करता है। इसलिए कार्ड भी अच्छे अच्छे बनाए हैं। वे यहाँ स्टेज पर रखते हैं, लेकिन बाप दादा के पास तो वतन में पहले पहुँचते हैं। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए आत्मदीप बच्चों को, सदा सफल करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को,
सदा अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और योग युक्त, सदा एक ही समय में 3 सेवा करने वाले, मनसा वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाचा वाणी द्वारा, चलन और चेहरे व कर्म द्वारा, तीनों सेवा एक ही समय इकट्ठा हो, तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाले नहीं, लेकिन अच्छा बनने वालों के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुना याद प्यार, दुआएं और दिल का तख्त सदा तख्त नशीन बनाने वाला है। इसलिए चारों ओर के बच्चों को जो सम्मुख है वह दूर बैठे दिल तख्त पर है, सभी को नाम और विशेषता सहित याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह उठकर खड़े हो जाओ, हाथ हिलाओ। देखो, आधा क्लास पहले बारी का आया है, पीछे वाले हाथ हिलाओ, दिखाई दे रहा है टीवी में, बहुत है। अच्छा, पहले बारी आने वालों को बाप दादा की बहुत बहुत दिल से मुबारक भी है और दिल का याद प्यार भी है। जैसे अभी आए हो तो अभी के आने वालों को बाप दादा का वरदान है, अमर भव। वरदान, ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं, तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वे स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे। तो वो आप जैसे कोई ग्लानि कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अगर उस ग्लानि में नहीं फंस के आप अंदर अपने इमोशंस को देखकर जब आप उस पास करके अपने मन को स्टेबल रखते हो तो वो फिर गुणमाला पहनाने वाला बात हो जाएगा। तो आपको गुण क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। आप जैसे बोल रहे हैं, हाँ। तो जब हमारा किसी के साथ कार्मिक अकाउंट होता है, अच्छा जनरली हमें कोई ऐसे मिल जाता है जो हमें नहीं जानता है, वो बोलता है तो हमें अनडिटैच्ड होते हैं बिकॉज हमें पता है वो हमें नहीं जानता है। करेक्ट। तो उस स्थिति में उस कंडीशन में अपने आप को स्टेबल रखना, अपने ट्रुथ में स्थित करना इजी होता है। यस। बट आपका कार्मिक अकाउंट है, आप डेली डील कर रहे हो उस आत्मा के साथ में, और वो कोशिश कर रही है आत्मा की वो आपके लिए कुछ भी बोल दे, कोई ऐसी कोई स्टोरी बना दे। तो उस केस में तो दीदी हम मतलब ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उस टाइम पे। एक्चुअली क्या है सोनी बहन, कार्मिक अकाउंट तो दोनों ही है। अगर आप कोई अनजान है बोल रहे हैं, वो भी एक कार्मिक अकाउंट है। इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट होता है। Yes, क्योंकि आपने उसके साथ इंटरेक्शन में आया, फेमिलियरिटी हुआ, तो इसीलिए वो कार्मिक अकाउंट बना भी, पहले से भी था और बनाया भी, इसीलिए स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट होता है, राइट। फिर जब आपको जब वो करते हैं आपके ग्लानि करते हैं, तो आप अगर स्ट्रॉन्ग रहते हो, आप अगर हिम्मत का कदम रखते हो या ज्ञान को अच्छी तरह समझते हो, तो फिर आप बाहर नहीं फंस के अंदर जाके, क्योंकि आप अपने को बचा आप खुद ही सकते हो, कोई और बचा नहीं सकता है, राइट। तो ग्लानि, किसी ने ग्लानि किया और आपने अंदर ले लिया तो पेन कहाँ होगा, आपके अंदर ही होगा, राइट। तो अगर पेन से बचना है, वो करप्शन से बचना है, सपोज किसी ने ग्लानि किया और आपके अंदर से एक नफरत का एक चिंगारी जाग उठा, तो वो बहुत पेनफुल होगा, वो आपका पुराना संस्कार जाग उठा। तो हमारा फोकस अगर उस समय ये रहे
कि भले वो ग्लानि कर रहे हैं, अभी वो आत्मा का वो स्टेट है। इसीलिए मैंने वो समझाया था कि जब आप स्वदर्शन चक्र को हर सिचुएशन में फिराते रहते हो, तो आपकी बुद्धि में बार बार वो बात आएगा कि हर एक आत्मा एक शूद्र स्टेज में पहुंचे हैं, चाहे मैं हूं या सामने वाले जो ग्लानि कर रहे वो। तो जब शूद्र स्टेट में पहुंचे हैं तो शूद्र वाला संस्कार डेफिनेटली सब में होगा, और जब शूद्र वाला संस्कार होता है तो वो ग्लानि के रूप में आ भी सकता है। राइट। तो जब वो समझ अच्छी तरह बुद्धि में बैठेगा तो फिर आप उसमें बिजी रहोगे कि मैं अपने आप को करप्ट नहीं करूं, मैं अपना पुराना संस्कार को नहीं जगाऊं, और मतलब अपने सेल्फ लव को मेंटेन रखो। यस। तो सेल्फ लव जब होगा तो आप खुद को, अपना माइंड को प्योर रखोगे, और जब माइंड को प्योर रखोगे ना तो ये बात समझने में और भी इजी होगा। क्योंकि ग्लानि किया और हम बाहर फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना होता है, तब जाके है मुश्किल, पर असंभव भी नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमें बताया है कैसे क्या करना है। और तब जाके वो गुणमाला पहनाने वाला बात हो जाता है। क्योंकि जब आप अपने अंदर करप्शन नहीं लाते हो तो आप अपने मन से वो प्योर वाइब्रेशन देते हो उस आत्मा के प्रति, और जब वो प्योर वाइब्रेशन देते हो वो आत्मा उस प्योर वाइब्रेशन का इफेक्ट से एलिवेट हो जाती है, और फिर रियलाइज हो जाता है, और वो रियलाइजेशन गुणमाला पहनाने लायक बना देता है। और एक पॉइंट और भी है, बाबा ने आज ही शायद कहा ना कि वो जन्म जन्म के लिए आपकी भक्त बन जाती है। आज बोला है। हाँ, मुरली में कहा ना, वो आगे ही बोला, ऐसी में बोला है, इस वरदान में ही आगे बोला है। अच्छा, हाँ। कि मतलब when आप जैसे ही आप उसको लिबरेट करने के एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो, तो इट स्टार्ट सीकिंग। यस। क्योंकि वो लिबरेशन ही तो चाहिए, और लिबरेट होने के लिए उसने ग्लानि किया एक्चुअली, क्योंकि रास्ता मालूम नहीं है ना। दीदी मुझे एक और इसमें आप अगर जोड़ दें, एक बार मैंने मुरली में पढ़ा, बाबा ने कहा कि अशरीरी स्थिति दुख से छुड़ाती है, यस, और स्वदर्शन चक्र सुख देता है। मतलब करेक्ट। अशरीरी स्थिति आपने लिबरेट किया, माना अशरीरी स्थिति हो गया, और स्वदर्शन चक्र जब फिराया तो आपको वो समझ, वो ज्ञान का समझ कि हर एक शूद्र स्टेट में आए थे, वो समझ आपको सुख दे देगा, दुख में नहीं फंसा के रखेगा। अशरीरी स्थिति आपको दुख से छुड़ा रही है, मतलब आप अंदर गए तो आप उस दुख से मतलब दुख से छूट के अंदर चले गए, और वहां आपने जैसे ही स्वदर्शन चक्र चलाया, यू डिसेंड इट आउट, और आप यू वेंट इनटू द अतीन्द्रिय, मतलब यू वेंट इनटू द सुख स्टेट। करेक्ट। और तब आपका मनसा वो स्टेट में पहुंच जाता है कि आप रेडिएट कर सको प्योर वाइब्रेशन, राइट। दीदी, आपने मुझे एक और बात बोला था पहले, कि जब कोई आत्मा हमारा ग्लानि करता है या फिर कुछ बोलते हैं हमारे बारे में, तो उनको बेसिकली पावर चाहिए होती है, दे आर एम्प्टी। वो लोग वहां से एनर्जी लेने का ट्राई कर रहे होते हैं। तो मैंने इसको इम्प्लीमेंट भी किया था कि मेरे साथ हुआ था ये, समवन वाज जेलस ऑफ मी एंड टॉकिंग सो मच नॉनसेंस अबाउट मी। तो पहले दुख हुआ, बट देन आई अंडरस्टूड कि उसको एनर्जी चाहिए ना, एंड देन आई थॉट कि हाउ कैन आई गिव हर एनर्जी सो दैट शी आल्सो गेट लिबरेटेड फ्रॉम व्हाट शी इज डूइंग। तो वहां पे जो एनर्जी देना है, मैंने उसको इस तरह से समझा था कि उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना कि वो आत्मा, और मैंने उसका बचपन से अब तक का जर्नी देख करके समझा कि वो कितना दर्द में है। वो मेरे बारे में बोल रही हो तो वो तो कुछ भी नहीं था उसके दर्द के आगे। When I understood ये, तो at least I got liberated from the pain that I had earlier. Correct. और वही है जो आप समझा रहे हो ना, कि वो आत्मा आपसे एनर्जी लेने की कोशिश कर रही है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस के रूप में एनर्जी लेने की कोशिश कर रही है, बाहर रॉन्ग एक्ट करके, राइट। पर आपको बाबा ने सिखाया है स्पिरिचुअल पावर देने का तरीका,
तो आप स्पिरिचुअल पावर देके, ज्ञान से समझ के स्पिरिचुअल पावर दिया तो उसको वो एनर्जी मिल गया। तो हमें ये वाला टेक्निक अपनाना है जो बाबा स्पिरिचुअल पावर देना सिखाया, अपना मन को स्टेबल रख के। तो बाबा ने कहा कि आप गुणमाला पहनाओ तो वह स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे, क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। ये देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। स्लोगन, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। तो सब हमारा माइंड के ऊपर है। माइंड को कैसे चलाते हो आप। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कितना भी कार्य की चारों ओर की खिंचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। तो ये अशरीरी अभ्यास क्या है? अंदर जाने का अभ्यास। अशरीरी सिर्फ ये नहीं है कि परम धाम जाके बाबा के सामने बैठो। जब आप अंदर जाते हो, वो कोर में पहुंचते हो, ये भी अशरीरी स्टेट है। वहाँ पर शरीर का भान नहीं रहता है। यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। वहाँ बॉन्डेज में नहीं फंसते हैं, वहाँ अटैचमेंट कभी नहीं होगा। ऐसे नहीं कि सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्विघ्न रहेंगे, निर्बंधन रहेंगे। वहाँ बंधन में नहीं फंसते हैं, क्योंकि वो अशरीरी स्टेट ही इतना ताकतवर है। जो बाबा ने कल या परसों कहा था कि नींद 4 घंटा का नींद पूरा कर देते। तो अंदर जाने का अभ्यास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ओम शांति। और किसी को कुछ शेयर करना है? दीदी मुझे एक बात शेयर करनी थी। जी बोलिए। मेरे को ना एक्चुअली लाइक ऑफिस में ऐसा था कि जैसे प्रमोशन ये सब एक लहर सी थी ऑफिस में, बट आई डिडंट वांटेड टू गेट इनटू दैट जोन। बट कि मैं ज्यादा भागना नहीं चाहती थी, बट ये था कि करूं, मतलब हाउ टू, एक थॉट्स चल रही थी दैट हाउ टू सेटल इट इनसाइड माय माइंड। तो मेरे मन में थॉट आया कि देखो, आई डोंट नो, आप लोग सब जो भी सुन रहे हैं, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आई थॉट कि हर एक को ना, जैसे अगली मेजर एक्ट शुरू करने से पहले एक रेस्टिंग पीरियड होता है। मतलब जब उसको बड़ा एक्ट करना तो पीछे वो थोड़ा रेस्ट करता है, देन वो बड़े मैदान में जाता है। तो अब जब अगला सतयुग त्रेता आने वाला है तो अ बिग फुल ऑन सर्कल शुरू होने वाला है। सो व्हाई शुड लाइक, तो ये मेरा 84th जन्म है, तो मेरा लास्ट है। सो आई वाज थिंकिंग कि सेटलिंग ऑफ पीरियड है। सो दैट्स हाउ आई ट्राई टू सेटल ऑफ दीज थॉट्स। सेटलिंग का मतलब क्या कहते हो आप? सेटलिंग का मतलब ठहराव। हाँ, यहाँ पर मैं जो समझ पाई हूँ, जैसे आपका ऑफिस का माहौल है प्रमोशन का, राइट? तो प्रमोशन लेना ये रॉन्ग बात नहीं है, क्योंकि ये हमारा स्पिरिचुअल प्राप्ति के साथ साथ बाहर के प्राप्ति भी होगा, वो लेना है। पर उसके पीछे भागना रॉन्ग है, क्योंकि जब हम उसके पीछे भागते हैं तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को हम खोते हैं, राइट? हाँ, नहीं दीदी, वैसा नहीं कि भागने का थॉट नहीं, लेकिन जैसे आप जैसे अब स्टेज में जाते हैं ना, तो मतलब आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। Yes. मतलब उस तरीके से। अच्छा, ओके, आपने अपने स्थिति के हिसाब से एक बाउंड्री सेट किया कि इससे ज्यादा मुझे वर्क नहीं लेना है, राइट? हाँ, ये समझा रहे। हाँ, इससे ज्यादा नहीं लेना, बिकॉज द मोर आई गेट बाउंडेड बाय मोर वर्क, देन माय टाइम, मतलब बैलेंस रखना चाहते हैं। add something here.
आप बैलेंस रखना चाहते हैं, राइट? हाँ। सो दिस इज ऑल्सो ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जो आप बैलेंस के और ध्यान दिया। ओके ओके। हाँ देवो बहन बोलिए। सुचित्रा नी, आपको एक और क्वेश्चन है दीदी, आप भी बताना। सिमिलर थॉट प्रोसेस मेरा भी है कि इन टर्म्स ऑफ बैलेंस, मतलब था नहीं अभी, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड। जो हम बैलेंस स्लैश बाउंड्री की बात करते हैं, एक और चीज है जो मैं नया सीखने का, मेरा एक नया थ्रेड निकल रहा है, वो समझ में आ रहा है कि आप कैसे भी लेवल पे पहुंच जाओ। आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट चित्रा, प्रमोशन, आई नो ऑफिस एनवायरनमेंट क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या है, शुरू करते ही सबको प्रमोशन चाहिए एंड एवरीथिंग इज प्रमोशन ड्रिवन कॉन्वर्सेशन। बट उसमें भी अगर हम कहीं पे ग्रो कर रहे हैं, देन ऑल्सो टू बी एबल टू, देखो मतलब प्रमोशन करना ही मतलब आगे, मतलब देन ऑल्सो जो दीदी ने मुझे समझाया कि कम टाइम पे भी आप कैसे इफेक्टिव काम कर सकते हो, ये मेरा एक्सपेरिमेंटेशन है ये अभी का। और मतलब अगर आ रहा है आपके, प्रमोशन इज कमिंग योर वे एंड इट्स कमिंग बिकॉज यू हैव डन समथिंग, और आगे भी आएगा, इसका मतलब कैन वी कीप बैलेंस एंड स्टिल प्रोग्रेस, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुरुषार्थ है। यस डेफिनेटली, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुरुषार्थ है। एंड अब तक मुझे, आई हैव सेड दीदी आपको समझ में नहीं आता ऑफिस में क्या होता है, मतलब आई टोल्ड हर लिटरली लाइक दैट कि आपको पता ही नहीं, ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल है। बट I am not saying I have entered the zone, but I can see there is definitely light at the end of the tunnel. Even if you grow up the ladder, even if there is so much of that happens outside, I think we can still stabilize. It is also possible. Sometimes we say we don't want it is because we don't get it and there is a deep pain inside. Is that in you or not? I don't know. Is that in me or not? Yes, it is. So वो checking भी parallel. It's not that you are giving away. It should not be that you are giving away saying, hey, I am doing Purusharth and I want to keep it balanced and something. That's very, very nice. But it should not be at the cost of some kind of suppression. नहीं, मैं वो समझ गई। मैं एक्चुअली उस कंक्लूजन में आने के बाद ये बात छेड़ी, पहले डेफिनेटली वैसा ही था, लेकिन अब व्हेन आई रियलाइज्ड कि मैं उस पोजीशन पे हूँ, व्हेन आई हैव टू अप्लाई, मतलब इफ आई वांट आई टेक, इफ आई डोंट वांट आई डू नॉट टेक, आई रियलाइज्ड कि डेफिनेटली कर्म योग साथ में कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, मतलब in this case it's okay. If it's a choice for you, for definitely for sure. मतलब and there is no extra desire and वो, हाँ, if it's a choice for you कि हाँ मुझे और extra वो करके काम करके वो, then that's a different story. अगर वो clarity है। But in my case जैसे मुझे ये लग रहा था, क्योंकि the workplace I work, because the banks are a little different than these मतलब I'm saying all workplace are same because everybody is going, so वो सब कलयुग में ही है। But I'm saying it still has an opening time and an ending time. But the industry I am in doesn't have an opening time and ending time. It's a 24/7 industry. तो it becomes very difficult कि आप सोच रहे हो कि कैसे बैलेंस करना है, तो कोई भी रोल ले लो, वहाँ पे act of balancing becomes very important. यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो सुचित्रा बहन कह रहे कि अभी मुझे वो प्रमोशन वगैरह नहीं लेना है क्योंकि मुझे बैलेंस रखना है। तो व्हाट आई फील कि ये एक लिमिटेड समय का है, जब तक आपका स्टेट वहाँ तक नहीं पहुँचता है, जब तक आपको खुद को प्रिपेयर करने के लिए समय चाहिए, तब तक के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं है। एक समय आएगा जब आपका स्थिति ऐसे होगा कि आप वो हर पल कर्मयोगी स्टेट में रहोगे, और वो स्टेट में जब आओगे, चाहे आप कैसे भी पोजीशन में जाओ, कितना भी प्रमोशन हो जाए, पर स्टिल आप उस स्टेट में ही रहोगे, राइट? तो आपका वो लगातार स्टेट नहीं है, ये नहीं है कि हमेशा ही आपको वो नहीं लेना है, प्रमोशन नहीं लेना है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि अभी आपको खुद के ऊपर अटेंशन देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, आई एग्री। मतलब मैं वो जो स्टेट है, जैसे आप लोग बता रहे हैं, मतलब मैं उस स्टेट में कंटिन्यूटी में रहना चाहती हूँ, और जैसे वो कंटिन्यूटी मेरी बन जाए, देन एनीथिंग गिवन टू मी I accept. I think वो तो given मतलब वो it will come your way because you will anyways grow high frequency wise कि वहाँ के लिए आप already बन गए, so it will come your way by chance, I think. ऑटोमेटिक आएगा वो, Automatic it will come your way is what I feel.
Correct. But I have two more points. If your point is खत्म, then we can talk. हाँ, तो एक तो आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट करा ये काम कि एक टाइम होता है कि व्हेन यू रेस्ट, एक टाइम होता है व्हेन बिफोर यू एक टाइम होता है यू डू मैसिव वर्क, एंड एक टाइम होता है बिफोर यू एंड दैट यू मतलब थोड़ा कम होता है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यू स्टार्टेड द एग्जांपल बाय सेइंग दिस ना कि एक टाइम बहुत ज्यादा होता है, एक टाइम कम होता है. व्हाई डिड यू से दैट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मी हाँ, when you were giving the example ना, ये ऑफिस वाला बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा काम आता है, something like that you were saying ना. कि I don't know. What I meant was like when you start growing initially, you desire for high, मतलब कि externally, but at that time work also increases. Maybe I meant Oh, that. like that. Okay, मतलब okay, when you are at a like, for example, when you are at a managerial level, the work will be little limited. Responsibilities will be limited. You cut it और फिर आप अगले में शिफ्ट हो सकते हो अपना. But जैसे ही आपकी responsibilities जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, तो मतलब आपका contribution towards that also बढ़ जाता है. So that way I meant कि मैं उसको उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाहती और मैं अपने inner growth पे ज्यादा फोकस करना चाहती. Sure, ठीक है, ओके. मेरा एक क्वेश्चन था, वो है कि एक सीन चल रहा था मेरा, उस सीन से मैंने शुरू किया. इट्स मोर लाइक अ डिस्कशन कि वो सीन जब मैंने शुरू करना चालू किया तो दीदी ने बोला अंदर जाओ, एंड देन आई स्टार्ट थिंकिंग. उसमें ये क्वेश्चन आया, थिंक अबाउट व्हाट इज न्यूट्रल, व्हाट इज बीइंग न्यूट्रल. एंड it's very obvious what is being neutral is something very easy, but I could not stop thinking about that topic because मेरा वहाँ पे अंत नहीं आया. There's no full stop that came because मेरे सारे act I started looking at and everything. I even though came out with one answer, वो फिर उसमें भी मेरा thought चला. But you know, often we say that be neutral. Take a very very difficult scene or take any scene and think about being neutral. It seems like an ocean. मतलब वो खत्म नहीं होता वो सोच. But I wanted to discuss if you have, all of you, अब कोई भी बोल सकता है कि have some clarity about what's being neutral. मेरा एक इंसिडेंट हुआ था. I will share. I don't know, टाइम है मतलब हाँ, can I? हाँ, time मेरे है. पास Please share. है. Okay, it is my dad's 80th birthday that is coming. Okay, and my dad wanted it in a little lavish way, and I didn't know anything about it. I was completely disconnected in the whole scenario. And when I spoke to my dad, he expressed this views. I was neutral in the sense, here I was neutral in the sense, होए तो भी ठीक, नहीं होए तो भी ठीक. मतलब प्रोग्राम जैसा वो रखना चाहते वो भी ठीक, नहीं रखना चाहते वो भी ठीक. I spoke to my sister because उनकी तरफ से होना था. So when I spoke to her, उन्होंने, she was very scared because हमारे फैमिली में जिसने भी 80th बर्थडे किया, within a matter of 1 or 2 years they passed away. So my sister was more scared of this thing कि अगर हमने ऐसा कुछ किया and this week sequence follows, then काफी like obviously मतलब she was little scared of that sequence और वो उसको लेकर she was resisting a lot. So when I say I was neutral in that conversation, I felt that अगर ये मानती है तो भी ठीक, नहीं मानती तो भी ठीक. It's her choice. Like अगर प्रोग्राम करे या ना करे. Eventually when she was talking and I was just listening, she came up and she told me, it's good कि आपने इस बात को मेरे से बात किया because अब मुझे लग रहा है कि I should do it. नहीं, I told her कि बहन एक बात याद रखना, नियति होती है, everyone has their own destiny. अगर उनको जाना है तो जाएंगे. Nobody can stop that event happening. And it hit them, hit her, and then after 2-3 like conversations, she just said, I think आपका निष्पक्ष होना मुझे help किया. I'm able to conclude what I have to do. So the whole incident I concluded like when you are not connected to the outcome,
and you just be in your state, like just hear out the circumstance people and hear them speak and not hear the like this kind of outcome. Then I think you give a power to the soul to take the right decision. यस ट्रू. और कोई शेयर करेंगे न्यूट्रल? व्हाट इज योर न्यूट्रल स्टेट? What I feel neutral state is when you do not have like or dislike, or if it is there then you are fine, if it's not there then you are fine. Because you are so much connected to yourself कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है, even you okay, for one thing which I understood is you always have another option available for you. तो आपको ये अटैचमेंट, जब आपको लगता है ना कि अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये सीन ऐसे चला गया, अगर ये नहीं मेरे पास आया, you know, this kind of things we think. If this not then what, but you know कि if this is not then this is there. यस. तो और आई एम देयर फॉर माई सेल्फ. और यू ऑलवेज हैव, तो एक दादी जानकी ने बोला था कि अच्छाई उठाने की बुद्धि चाहिए. यस. तो जब आप हर एक सीन में, बुरे से बुरे सीन में भी अच्छाई उठा पा रहे हो, तो दैट इज न्यूट्रल स्टेट से ही वो होता है. क्योंकि आप एक सीन में हद में नहीं आ रहे हो, आप सारी चीजों को उसके अंदर जितना भी अच्छा कल्याण है उन सबको आप देख रहे हो एक साथ. तो दिस इज पॉसिबल व्हेन यू आर नॉट अटैच्ड टू or limited by anything, and it only possible in the neutral state. करेक्ट. और किसी को कुछ शेयर करना है? मैं भी कर देती हूँ कि मेरा तभी आंसर क्या आया था. हाँ, बोलिए. मेरे को तो सोचते सोचते ये आंसर आया था कि जब मैं खुद को और किसी और को या कहीं भी चॉइसेस देती हूँ, that is my neutrality. That's what I felt कि मतलब I'm not, like you said, is not attached to any outcome, and I'm giving choices to myself and others. And but then you asked me choices from where, because in the conversation also मैं सोच रही थी choice देना मतलब बाहर से किसी को choice देना कि मैंने आपको एक शब्द बोल दिया, दीदी ये करना, आप करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं करो, मतलब आपकी मर्जी, ऐसा करके ऐसा बोलने को मैं सोच रही थी न्यूट्रलिटी है. बट देन यू आस्क्ड मी इज इट कहाँ से चॉइस देना देन इसके बाद हम बात करना, और आई स्टार्ट थिंकिंग, एंड देन द नेक्स्ट थिंग वाज गिविंग देम चॉइसेस फ्रॉम इनसाइड, व्हिच मींस कि आप कुछ भी पिक करो, कोई भी चीजें हो जाए, बट inside I have already accepted you. मतलब I'm already very very neutral. very मतलब neutral is equal to neutral, very नहीं होता. मतलब I'm already equal, I'm already fine. That is inside, from inside. Anything from within, I am fully zero, fully full stop. There is no wave, there is no question, and there is no verbal discussion required. When I hit this core इज वेयर मेरा एक बाहर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जो कि कुछ दिन पहले एक यूजिंग दिस फोरम, एक ऑफिस पार्टी में किसी ने कोई शी वाज हैविंग, वन ऑफ माय टीम मेंबर हैड सम, मतलब शी हैड सम अल्कोहल एंड शी गॉट लिटिल दिस थिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड स्टार्टेड सेइंग थिंग्स टू मी व्हिच वाज नॉट अप्रोप्रिएट. तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग गया था, मतलब आई गॉट impacted so much that I could not see anything beyond. Then I came back, and when we had this conversation, and when I hit the last point of being neutral, which is where आप अंदर से किसी को एकदम चॉइस दे रहे हो, वो कोई भी कुछ कर ले, मतलब आप उनको जज नहीं कर रहे हो, कनेक्टिंग टू द फैक्ट ऑफ जजिंग, कि आपको पता है कि उनकी पैरामीटर क्या है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, बट ये उनको लेबल नहीं कर रहे हो. नेक्स्ट टाइम जब आप उससे बात कर रहे हो, आप वो चश्मा डाल के नहीं बात कर रहे हो कि हाँ वो ऐसी है, मतलब ऐसी है, मतलब फिर भी देन मैंने अपने आप का अंदर वो बढ़ा दिया. तो मैं जब उसके बाद सामने उसको देख रही हूँ, देन ऑल्सो आई एम एबल टू, बिकॉज आई हैव सीन हर इनसाइड से चॉइसेस देख के, एंड दैट जजमेंट वाला मेरा दीवार भी टूटा. तो मुझे आई कैन बी फ्रीली, आई कैन बी फुल्ली इंडिपेंडेंट. आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑफ हर बीइंग इन अ सर्टेन वे टू मी फॉर मी टू बी सर्टेन वे टू देम. आई फेल्ट वेरी वेरी न्यूट्रल व्हेन आई internally got this answer and neutralized myself.
मेरा एक क्वेश्चन है इसमें देवोबेन, आपने कहा कि आपने अंदर से उसको देखा, हाँ. तो मतलब you generated some thoughts or you just like saw her as a being, मतलब हाँ श्योर. तो मतलब जब ये इंसिडेंट हुआ एक दिन रात को, उस दिन मैं वापस घर आने के बाद मैं बहुत ही तरीके से मेरा मतलब आई जस्ट वेंट इनसाइड और मेरा ब्रेन थोड़ा वो हो गया. तो वो उसी टाइम पे नहीं हुआ. फिर आने के बाद नेक्स्ट डे सुबह मेरे को ये हो गया कि आई एम गोइंग टू गो एंड कंप्लेन बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. ऐसा हुआ, मेरा दिमाग एकदम वहां पे चला गया. बट फिर मैं जब सीन को देखते देखते मुझे पता चला कि आपने समझने की कोशिश किया, right? समझने की कोशिश की. करेक्ट. देखना मतलब समझना, मतलब ये नहीं कि उसको देख मतलब अंदर से जो अंदर का जो थॉट चलता, जो सेंस से दिखता है वो नहीं, जो you want to interpret what drama is trying to show. नॉट इवन ड्रामा ट्राइंग टू शो. ड्रामा तो भूल ही जाओ. आई वाज ट्राइंग टू इंटरप्रेट what was the action because I went to पूरा सीन का आदि and everything, right? Then I see कि what was the actual scene. तो मुझे एक्चुअल सीन में दिखा कि किसी टाइम में मेरा रिस्पॉन्स अगर चुप होना होगा या अंदर जाना मतलब अपने आप को सप्रेस करना होगा, इस टाइम पे इनका रिस्पॉन्स अपने आप को ओवर एक्सप्रेस करना होगा या अग्रेशन में जाना होगा. दोनों ही रिस्पॉन्स है. समझ में आया? दोनों ही रिस्पॉन्स है. अब उसको लेवल मैं करूं कि मेरा रिस्पॉन्स बेटर है या कोई लेवल करे उसका रिस्पॉन्स बेटर है. वी आर नोबडी टू डू दैट, राइट? अच्छा, तो ये ड्रामा आपको ये मतलब व्हाट आई मेंट वाज ड्रामा आपको ये दिखा रहा है नेचर ऑफ द पर्सन, हाउ टू अंडरस्टैंड योर नेचर, हाउ टू अंडरस्टैंड हर नेचर. ओके. Is it drama showing or is you are taking action to see the truth in the drama? You are choosing to see the scene, but एक scene आया, like every scene is placed and but ये scene भी आया, इस scene में नहीं आता. उसमें भी मेरे choices थे. I could have ड्रामा की पटरी सीधा चल रही थी जो मेरे अंदर थी कि ऑफिस खत्म हुआ घर आओ. I could have decided to come back home, but I had impurities in me which is like ओ ऑफिस का है, जाना चाहिए. The entanglement of visibility and promotion, right? People should know. Me wanted to meet people by taking energy from them, right? I left the drama and I created a parallel thing. I don't know whether it's called drama or is it I would like to add here that हर सीन में आप अपने कर्मों द्वारा एक लाइक जैसे हम अभी ज्ञान का चिंतन करके अपनी समझ को ऊपर कर रहे. तो ड्रामा का ये जो सीन बना हुआ है इसमें एवरीवन इज गेटिंग एलिवेटेड. सो आपका वो जो सीन आया उसमें एलिवेशन और गिरने का बराबर स्कोप था. आई थिंक सो. मतलब श्योर आई फेल्ट कि जब मैंने देखा, जब उसको इंट्रोस्पेक्ट किए कि मैंने ये जो ड्रामा का जो दूसरा ड्रामा तो मेरे अंदर ही था जो सीधा था कि ऑफिस जाओ वापस आओ. मुझे लगा कि ये सीन मैंने पैरेलली मेरा कार्मिक अकाउंट, ये कुछ मेरे वीकनेसेस ने ये सीन क्रिएट किया. ये मतलब जो बनी बनाए बन रही होता है ना, एक तो बनी बनाया होता है, एक बन रही होता है. तो बन रही है जो है वो वी डू बाय आवर चॉइसेस, which can be our impurities pulling us out of the patri of drama, right? Because when I thought, मेरे को लगा बनी बनाई ड्रामा ही मैंने पहले सोचा हुआ है. एक क्लास था सिस्टर दीदी का और तो मुझे लगा था कि ड्रामा इज can be something like it takes me from one point to another point. ये मेरे अंदर बना हुआ है. बट जब pulls of my weaknesses, the pull of my choices, जो मेरे अंदर जो भी चीजें कभी ऊपर नीचे होती है वो मुझे वो ड्रामा के पटरी से बाहर लेके चले थे. वो जो बनता है वो मेरे ऊपर नीचे होने से बनता है. That is according to your will, right? Correct. According to my will. Correct. And that will can be that will can be. Can that will be out of Gyan? Yeah, it can be out of Gyan also. Influence. It can be influenced with Gyan, without Gyan. मतलब दोनों. हाँ. So this was influence with my biases of जो मैंने चेक किया. Emotions. To answer your question. Emotions. So that's how emotions. Correct. That emotion created that drama. Fortunately, I stopped it at a certain point in time. मैंने बोल दिया कि ठीक है जाएंगे तो 7 बजे. वहां मैंने बैलेंसिंग एक्ट लगा दिया कि 8 बजे के बाद या 2 घंटे के बाद नहीं रहेंगे.
तो मैं आ गई, क्योंकि वो और खींचा। वो तो रात के 2-3 बजे तक लोग थे, वो मुझे बाद में पता चला। वो मैंने तो तब डिस्कशन में मेरे को दी के साथ ये, अगर मैं वहां रहती तो और कार्मिक अकाउंट बन जाता मेरा, बट आई केम बैक। बट वॉट एवर हैपेंड एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम, दिस इज व्हाट हैपेंड। सो वो अंदर बहुत चलता रहा। देन आई केम बैक एंड आई केम नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन कि अंदर से मतलब, कैन यू रिपीट दैट पार्ट वंस अगेन? हाउ डिड यू चेंज? मतलब आपने कहा ना अंदर मैं समझ गई। You equated that sanskar. You were able. I feel when you were able to understand your sanskar, you were able to understand that person. हाँ, मतलब एक तो बात वो हुआ, ठीक है, बट वो हो के मेरा पेन निकला अंदर से, ठीक है। वो सर्जरी हो गई, कुछ अंदर घुस गया था, वो निकल गया काटा। बट वो काटा निकल तो गया, लेकिन वो मुझे नेक्स्ट सीन के लिए प्रिपेयर किया क्या? वो दोबारा मेरे सामने आएगी क्या नहीं, कंप्लीट। हाँ, वो पेन तो चला गया, तो मेरा भारीपन चला गया। बट डिड आई बिकम एब्सोल्युटली न्यूट्रल? नो, आई डिड नॉट। बट क्योंकि हम वहां रुक जाते हैं, ये चीज मुझे समझ में आया नया है। और दीदी ने इनफाइनाइट टाइम बोला होगा मेरे को कि रुक मत जाओ। जैसे ही थोड़ी सी शांति मिलती है, हमें लगता है कि हाँ, ज्ञान समझ में आ गया, डांस करते हैं। Okay. बट उसके बाद भी देन शी सेइंग कि चुप रहो और सोचो, क्योंकि अभी भी भरा हुआ है या नहीं है वो भी देखना पड़ा। फिर जाके मेरे को लगा कि फिर ऐसे न्यूट्रल, फिर जाके मैंने ये अंदर एक फीलिंग आया। और ये जो मैंने अंदर से फीलिंग से देखा ना, जब मेरे को आया कि चॉइस, मैंने बोला कि ठीक है, आज मैं उनसे जाके बात करूंगी। ये तो सीन हो गया, तेरा दुख निकल गया, बट आगे मुझे उनसे बात करना है। मेरे को लगा कि हाँ, मैं आज जाके बात करूंगी, ये बोलूंगी, वो बोलूंगी, आपको ऐसे चॉइसेस दूंगी, वो दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, फिर करूंगी मैं। फिर सबसे आया, यार करोगे कैसे करोगे? मुंह से करोगे, आंखों से करोगे, कान से करोगे, कहाँ से करोगे? That is when the question of, again, I mean, of course, Didi triggered me, is when I started, when I felt it from inside, that कि हाँ ठीक है, अंदर से न्यूट्रल होके, शायद आप ऑलरेडी हो इसलिए आपको नेचुरली लग रहा है, बट मैं नहीं थी, इसीलिए मेरे को वो अंदर जाने वाली बात समझ में आई। और वो अंदर जाने के बाद जब ये बात समझ में आई, तो उसके बाद से मानो मैंने अब तक जो भी योग किया है, तो वो अंदर वाला सीट में बैठना कि बाहर कुछ भी हो रहा है, वो मुझे थोड़ा सा इजी हो रहा है। क्योंकि लग रहा है कि वो जो मैकेनिज्म मैं सोच रही थी कि मुंह से, क्योंकि इन माई केस मैं मुंह से बात करके या कुछ ऐसे समझने की मैनिपुलेट, वो मुझे नहीं पता था कि अंदर से क्या करते हैं। वो मेरे लिए एक थर्ड आई का वो था। तो अगर न्यूट्रलिटी को कंक्लूड करें, आप तीनों ने जो भी आंसर दिया है, तीनों में आप देखना, चेक करना कि आप कुछ बॉन्डेजेस को काटने की कोशिश कर रहे हो। जैसे सुचित्रा बहन ने बोला, हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, वहाँ पर कटिंग चल रहा है, राइट। जैसे देवो बहन ने बोला कि मैं सोचना शुरू किया, ये किया, तो वो सारे बॉन्डेज से फ्री हुआ। जैसे मानसी बहन ने कहा कि ऐसे तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा, ये भी बॉन्डेज काटने की कोशिश किया। तो आत्मा फ्री होते जाती है, और वो जब कोर में पहुंचती है, व्हाट आई एम रियली इज, जो मेरा ओरिजिनल स्टेट है, वो है न्यूट्रल स्टेट, राइट। तब वहाँ पर वो फुलफिलमेंट वाला स्टेट में होते हैं। तब वो जो दूसरा ऑप्शन है, वो दूसरा ऑप्शन हमें दिखाई ही नहीं देता है, राइट। वो है शरीरी स्टेट। मतलब कि आप बोल रहे हो कि कोई चीज अगर हुआ, मानो हो गया, मानो सुचित्रा बहन का प्रमोशन हो गया, चॉइस लिया नहीं लिया, या मैंने लिया नहीं, किसी ने लिया, तो हो गया। मतलब it doesn't calls for any action or प्रोसेस द्वारा जाने की जरूरत ही नहीं होता है when you are in a neutral state। अभी आप लोग प्रोसेस द्वारा जा रहे हो, राइट। मतलब you are, whether you are in a level or you are in a B level, you are neutral in all level. Yes. तो प्रोसेस द्वारा जाना माना there is something haunting you। मतलब समझा नहीं। जैसे सुचित्रा बहन ने बोला कि अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, तभी ने बोला ना, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, राइट। पर आप जब न्यूट्रल स्टेट में रहते हो, तो आपको दो चीज दिखाई नहीं देगा, डुअलिटी में आप फंसोगे ही नहीं। क्या दिखेगा?
आपको सिर्फ एक ही स्टेट में रहोगे, आप वो स्टेबल स्टेट में रहोगे, वो बात आएगा ही नहीं, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। Oh, Understood? I feel it, yes. क्योंकि होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक मीन्स दोनों दिखाई दे रहा है, एंड यू आर ट्राइंग टू कट दोस चेन्स एंड गो इनसाइड। मतलब it's like whether it is salty or it is Sweet. तीखा, it's food. ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। मतलब नमक कम है या तेज है पता नहीं चल रहा, बस सीधा गया। हाँ, जैसे आप खाते हो और मैं तो वाह ये बहुत स्वादिष्ट है, ये है 50 रकम का स्टाइल की चीजें बोलती हो और आप जस्ट खा के उठ जाते हो, आपको नहीं। बट सुचित्रा मैंने ये वाले पॉइंट पे सोचने की बात है, अभी दीदी ने बोल तो दिया, ठीक है, अभी आप सोचो ये कि तो हम सब अभी प्रोसेस में है, हाँ, मैं सब समझ जगह गई। प्रोसेस द्वारा गुजर के फिर न्यूट्रल स्टेट में पहुंचते हैं, राइट? क्योंकि पता है दीदी, जब आप आए थे ना, मतलब आप जब जॉब ये आपने 3 घंटे के लिए रिस्ट्रिक्ट किया ना, तब मतलब कि ओनली शक्तिवन, हाँ। तो मेरे को लगता था कि मतलब वो आई वाज वेरी कंक्लूडेड इन द फैक्ट कि ज्ञान योग के लिए एक और तपस्या के लिए एक, मतलब जितना। लेकिन जैसे जैसे मैं ये बात समझती गई ना अपने अंदर, मतलब एक तो अपने अंदर बाउंड्रीज क्रिएट करना, लेकिन आपके साथ साथ मैं ये समझती गई कि ये कर्म योगी वाली जो स्टेज है ना, मतलब वो भी एक तरीके का, जैसे आप हो तो वहां तो सेवा दे रहे हो, यहाँ अलग सेवा है, तो इट हेल्प मी लर्न टू इवॉल्व। कैसे आप हर जगह पर एक सेवा आपकी अपने आप आ जाएगी, मतलब वही आप बोल रहे हो ना, 2 का 1 बैलेंस स्टेट। हाँ। हर जगह पे वो स्पिरिचुअल स्टेट ही होगा आपका। मतलब आपको ये कोई नहीं हो रहा है कि आपका वहाँ का सीट चला जा रहा है, हाँ, या आपके जगह पे कोई आके बैठ जा रहा है, बिल्कुल नहीं, या आपकी मेमोरी में कहीं पे आ गई कि वहाँ हो तो यहाँ पे क्या चल रहा होगा, या कहाँ का क्या सेवा है, जहाँ पे है वहाँ पे है, बस बस फ्लोइंग वेयर बाबा बस टेक्स। है, और पुरुषार्थ है, बस है। नहीं। आप ऑफिस को, आप मेरे साथ कल से ऑफिस जाइएगा। वहाँ पे बहुत लोग शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, फिर ओम शांति। रखते हैं। ओम शांति, ओम thank you. शांति, थैंक यू।